हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइज, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और साथ साथ में मेरा एप्लीकेशन है ए टू सी। आपको अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा ए टू सी पर फॉर क्लास 11 एंड 12 दोनों, ₹1000 में। और ऑन्टरप्रीनरशिप का सिलेबस मिलेगा आपको कंप्लीट क्लास 11 एंड 12 का ₹500 में। इसमें आपको मिलेगा नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइज, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डाउनलोड द ए टू सी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 4.99। टी एस ग्रेवाल के 24-25 एडिशन से आपको मिलेगा पेज नंबर 4.99 पर। So let's start. Compute the cash flow from operating activities from the following information. Net profit after provision for tax and payment of dividend. Payment of dividend देने के बाद और टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद हमारा प्रॉफिट है 2,15,000। प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। डेप्रिसिएशन इज 25,000 फॉर द ईयर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। पेटेंट्स अमोर्टाइज 30,000। गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज 70,000। इनकम टैक्स रिफंड इज 30,000। हमें निकालना है गाइस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो इट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें जितने भी अप्रोप्रिएशन हम ऐड कर देंगे, अभी हमें सीधा दिख रहा है एक अप्रोप्रिएशन, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स और साथ में हमें दिख रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, इस अमाउंट को ऐड कर देते हैं। दिस इज 45,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम इनकम टैक्स रिफंड को माइनस करेंगे। देखो, हमने इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट किया था इनकम मानकर, ठीक है गाइस। बट अब हमें जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिफंड को नेट ऑफ करेंगे, तो लेस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड। सो वी विल डिडक्ट 30,000। दिस इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन पार्ट। 30,000 माइनस हो गया तो नेट हमारा एप्रोप्रिएशन जुड़ेगा 15,000। फाइनल डिविडेंड इज 50,000, तो ऐड कर देते हैं, ऐड फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड पेड इज 50,000, ये भी ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारे सारे एप्रोप्रिएशंस ऐड हो गए गाइज। अब हमारे पास कोई भी इसमें एप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशंस को ऐड करने के बाद हमारा जो नेट फिगर आ रहा है वो आ रहा है 45 माइनस 30, 15 प्लस 50, दैट इज 65,000। ऐड करके 2,15,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,80,000। इस फिगर को बोलेंगे गाइज हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा एक सॉल्व। अब हमें जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उन सबको ऐड और लेस करना है, या तो ऐड करना पड़ेगा या कुछ आइटम्स को लेस करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमें नॉन कैश में साफ दिख रहा है। एक तो हमारे सामने है डेप्रिसिएशन, जो मेजर आइटम है नॉन कैश का। एक तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमें दिख रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे पास 25,000 का। ठीक है, तो ऐड डेप्रिसिएशन, दिस इज 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है, हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को पहले माइनस किया था। जब हमने प्रॉफिट निकाला था लॉस को डेबिट कर दिया था 10,000 को, इसको वापस हम क्रेडिट करके ऐड कर देते हैं, नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज 10,000, इसको वापस ऐड कर देंगे हम लोग 10,000 को। नाउ नेक्स्ट इज पेटेंट्स अमोर्टाइज। पेटेंट्स अमोर्टाइज किया मतलब हमारा एक नॉन कैश आइटम है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं, ऐड पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, दिस इज 30,000, इसको भी ऐड कर दिया पेटेंट्स अमोर्टाइज को। नाउ नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। ये हमारा प्रॉफिट था, गेन था, हमें इसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले इसको पीएनएल में क्रेडिट किया था, तो अब हम इसे वापस माइनस कर देंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आई बिलीव इट इज मशीनरी, यस सॉरी, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो 70,000 माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमारे पास देखो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गए। लास्ट जो आइटम है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स वाला आइटम है और इनकम टैक्स रिफंड वाला आइटम, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन सबको टोटल कर लेते हैं, 25,000 प्लस 10,000
प्लस 30,000 माइनस 70,000, तो इट इज -5,000। ठीक है गाइस, एक बार फिर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। दिस 35 प्लस 30 माइनस 70, सो इट इज -5,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है गाइस, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें इनकम टैक्सेस के जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको वापस से सेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स जब भी हमने दिया होगा तो हमारा कैश गया होगा। देखो हमने जो प्रोविजन बनाया था वो उसको हमने पहले अप्रोप्रिएशन मान के ऐड कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया, जिससे हमारा क्लियर प्रॉफिट आ गया, अप्रोप्रिएशन को हमने ऐड कर दिया। बट ये जो हमने प्रोविजन बनाया है इसको हमने पे भी किया होगा, तो ये जो है पे किया तो मतलब हमारा कैश आउटफ्लो है, तो कैश आउटफ्लो तो ये माइनस होगा। और ये जो इनकम टैक्स रिफंड आया ये हमारा कैश इनफ्लो है, तो ये कैश इनफ्लो वापस से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाकर हम वापस से सबसे पहले लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, उसको हमने पे कर दिया इसलिए हम माइनस कर देंगे, दैट इज 45,000 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे वापस से ऐड इनकम टैक्स रिफंड, ये हमारा कैश इनफ्लो है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड इनकम टैक्स रिफंड, दैट सॉरी दिस इज 30,000 वापस से ऐड हो जाएगा, 30,000 एडेड। ठीक है गाइस, तो -15,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आ गया हमारे पास 2,60,000। इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरह से एक एक आइटम को हमने चेकआउट किया, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।